नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है ज्ञान मंत्र पीलीभीत में। आज मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, क्या होता है ये सिंगुलर और प्लूरल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मेरे पास ये क्या है? एक पेन है। अ पेन मीन्स दिस इज सिंगुलर, एक। ये नंबर्स को डिनोट कर रहा है कि ये एक है। अब मेरे पास ये किट है, इसमें ये देखिए, so many pens means one and many. This is denoting singular, मतलब ये सिंगुलर को दर्शा रहा है। और ये more than one, सिंगुलर के बाद सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल means when there is many, तो एक से ज्यादा जब भी होगा उसको प्लूरल कहेंगे। एक मतलब सिंगुलर, एक और अनेक, वन एंड मैनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसा कि मैंने आपको बताया, वन एंड मैनी मीन सिंगल मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ठीक, इतना तो हम समझते हैं। अब ये बनते कैसे हैं देखिए। When a noun refers to a single person, animal or things, it is called singular. जब कोई भी नाउन सिंगल पर्सन, एक जानवर या किसी भी एक चीज को डिनोट कर रहा हो, प्रदर्शित कर रहा हो, तो उसे सिंगुलर कहते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे देखिए। बुक, कप, ट्री, हॉर्स, रैट, ब्रश, बस, फॉक्स, वॉच, ये सभी क्या है? सभी ये बता रहे हैं कि ये सिंगल हैं, एक है। बुक, किताब, कप, ट्री, हॉर्स, रैट, ये सब एक हैं। अब इन्हें प्लूरल कैसे बनाते हैं? अब आप ये डेफिनेशन देखिए। When it refers to many, it is here for noun. नाउन के लिए इट का प्रयोग किया गया है। जब ये रेफर करे मैनी पर्सन, एनिमल और थिंग्स को, तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स, तो वहां प्लूरल होगा। अब आगे हम देखेंगे कि हम प्लूरल बनाते कैसे हैं। अब प्लूरल बनाने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि वर्ड्स में सिंपली एस लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक रूल नहीं है। तो चलिए वन बाय वन हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल इज दैट सिंपली, अभी मैंने आपको बताया कि एस, बाय एडिंग एस टू द नाउन्स, नाउन्स में एस लगा के, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले से यहाँ लिख रखे हैं। बुक, आप इसमें क्या लगा देंगे? सिंपली एस। कप, कप्स, ट्री, ट्रीज, हॉर्स, हॉर्सेज, रैट, रैट्स, इसमें हम सिंपली एस लगाकर, इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें सिंपली हम एस लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अब दूसरे रूल की तरफ हम आते हैं। द सेकेंड रूल इज बाय एडिंग ई एस। अब इसमें आपको ध्यान देना है, जो भी नाउन एंड होंगे एस से, एक्स से, एस एच एंड सी एच, मतलब जो वर्ड्स, नाउन्स जिनके अंत में एस लगा हो, एस एच लगा हो और सी एच लगा हो, तो आपको अगर ये बात याद रहेगी तो आप इजीली उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लेंगे, ब्रश, अब इसमें क्या लगाएंगे? ब्रशेज, बस, बसेज, फॉक्स, फॉक्सेज, वॉच, वॉचेज। हमने सिंपली इनमें ई एस लगाया और ये कन्वर्ट कर दिया हमने प्लूरल में। द रूल नंबर 3 कहता है, by changing y into ies, if the singular noun ends in a y and preceded by a consonant, मतलब अगर किसी भी ऐसे सिंगुलर नाउन के अंत में y लगा हो जिसमें कंसोनेंट को प्रीसीड करता हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि y हटाकर ies में चेंज कर देना है। जैसे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, बेबी, बेबी, बेबीज,
देन लेडी, लेडीज, बटरफ्लाई, butterflies, so you see baby, babies, ies, ies, ies at the end of the particular word. y को हटा के हमने, और इसमें आपको preceded means देखिए y से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद अगर y लगा हो सिंगुलर नाउन में तो उसको IES में चेंज कर देंगे। ये तीसरा रूल है। नेक्स्ट रूल इज, जब भी किसी नाउन वर्ड के अंत में F आता है, FE आता है, तो उसमें हम VES लगाकर वर्ड का प्लूरल बना देते हैं। जैसे लोफ, लोव्स, F हटाकर आपको लोव्स, नाइफ, नाइव्स, इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है, नाइफ, नाइव्स, क्योंकि आपने वर्ड में ये ऐड किया है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, वुल्फ, वुल्व्स, ओके। देन द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5 इज बाय एडिंग s इनटू द नाउन वर्ड्स। नाउन वर्ड्स में s लगाकर अगर सिंगुलर नाउन y से एंड होता है और उसके बीच में मतलब वॉवेल से वॉवेल होता है, लाइक दिस, सी एवरीवेयर देयर इज वॉवेल बिफोर द y, डंकी, डंकीज, की, देन कीज, बॉय, बॉयज, सब में आप देख रहे हैं y के पहले वॉवेल लगा है ना, तो इस तरह से हम s लगाकर इसका प्लूरल बना देते हैं। देन द नेक्स्ट वन, अगले रूल में आप देखेंगे कि चेंजेस कैसे करने हैं। बाय चेंज ऑफ इनसाइड वॉवेल इनटू द वर्ड, अगर किसी भी वर्ड में, नाउन वर्ड में बीच में वॉवेल है, देखिए वॉवेल साउंड्स है, वॉवेल, तो उसको हम ई लगा के चेंज करते हैं। सी, मैन, मेन, वुमन, वीमन, गूज, गीज, माउस, माइस। कुछ कुछ वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंटली चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। रूल नंबर 7 दैट सेज कि जब भी कोई नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो तो उसे ऐसे ही एज इट इज यूज कर लिया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, शीप, कैटल एंड डियर। इसी तरह से और भी वर्ड्स हो सकते हैं। रूल नंबर 8, कुछ ऐसे भी प्लूरल्स होते हैं जिनको हम प्लूरल में ही लिखकर यूज कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सीजर्स, इसको हम कभी भी सीजर नहीं बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स, ऑलवेज सेड एज स्पेक्टिकल्स। शूज, शूज को कभी भी शू नहीं कहते हैं। इसी तरह से इसको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं। रूल नंबर 9, इनमें क्या है कि हम हमेशा इन वर्ड्स को सिंगुलर में ही यूज करते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। लाइक हेयर, हेयर को आप हेयर्स नहीं कहते। स्टाफ, स्टाफ्स नहीं। फर्नीचर, तो हम इसको हमेशा सिंगुलर में ही यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द सिंगुलर प्लूरल रूल्स आर डन। तो अब आपके सामने सभी रूल्स हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारी प्रैक्टिस को देखने का। हमारे साथ हमेशा एक बच्ची हमारी क्लास में होती है, रीत। तो चलिए उसका स्वागत करते हैं और देखते हैं कि इस क्लास को उसने कितना समझा है। सो वेलकम, वेलकम रीत इनटू माय क्लास। से हेलो टू एवरीवन। हेलो। सो आपने पूरी क्लास देखी ना? क्या पढ़ाया हमने? सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है ये बताइए। सिंगुलर क्या होता है? एक चीज। हाँ ठीक है। एंड प्लूरल? मैनी चीजें। मैनी, मैनी क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा। मतलब उसने ध्यान से क्लास सुनी है। ऐसे ही हमारी क्लास में बच्चे करते हैं। तो चलिए कुछ वर्ड्स देती हूँ मैं, नाउन वर्ड्स सिंगुलर में, और देखते हैं
की रीत उन्हें कैसे चेंज करती है और क्लास में उसने कितना सीखा है। एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। बॉय, बताइए। ओके, लेट मी राइट वंस अगेन ऑल द वर्ड्स आई विल राइट हियर। सभी वर्ड्स में एक साथ लिख देती हूँ, फिर आप उसको कन्वर्ट करके दिखाना। ओके